जब ये स्थिति देखे कि और नाजुक हो रही है तो हम पटना में भी जाकर उनके पिताजी से वहाँ मिलने का काम किए। साथ में अर्जुन हमसे एक क्लास जूनियर था, तो बचपन से उससे हमारी जान पहचान है। अर्जुन को घर पे ही बैठे उसको नौकरी वैसे व्यवस्था कर रहा है कि दवा कहीं वो काम करे कि वो आजीवन उसको एक रोजगार भी सृजित करके हमारे प्रकाश बाबू दे। एक दो दिन में उनको फिर से सर्जन के पास ले जा रहे हैं जाँच कराने के लिए। और यहाँ से जो भी विधिवत होगी सभी लोग से अपील मास लेवल पर किए भी हैं कि अब इसको बस ये नहीं है कि पैसा कलेक्शन करना है, मतलब उनके साथ शारीरिक रूप से कोई नहीं है, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनका इलाज भी हम लोग करा दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी 24/7। मैं इरफान अलम। अभी हमारे साथ रामगढ़वा के युवा समाज सेवी राहुल श्रीवास्तव जी है। आज हम राहुल श्रीवास्तव जी से मिले हैं और इसे हम तो पूछेंगे कि आज के दौर में आज हमको ही मिल गए हैं। तो ये राहुल जी से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबरी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरी जब भी अपना खबर लेकर आता है, या खबरी के जब भी पत्रकार बंधु आप हो गए, हमारे गौतम भाई हो गए, कोई भी आता तो दिल बिल्कुल रोमांचित हो जाता है जी। बहुत दिनों बाद हम लोग मिले, लगभग 10 महीने बाद हम लोग प्रत्यक्ष रूप से मिले हैं जी। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई, और साथ में आपके चैनल पर मेरा फिर से स्वागत हो रहा है, इसके लिए धन्यवाद। जी, सबसे पहले सवाल आपसे करना चाहेंगे, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आप युवा समाज सेवी रामगढ़वा के हैं, समाज सेवी रहते हुए आपने उस समय शायद पटना में थे, लेकिन अर्जुन को आपने मदद किया, आखिर क्यों किए? कैसे मालूम पड़ा कि उसको मदद करना ही चाहिए? देखिए, एक तो अर्जुन हमारे जो रामगढ़वा वार्ड नंबर 14 है वहाँ के स्थायी निवासी हैं। साथ में अर्जुन हमसे एक क्लास जूनियर था, तो बचपन से उससे हमारी जान पहचान थी। और जब ये परिस्थिति दिखाई दिया, चूँकि मैं विगत कुछ दिनों से बाहर था, और समाज सेवी होना और ये समाज के लिए करने के लिए आपको बहुत ज़रूरत नहीं है कि आप एक ही जगह रह कर ही कीजिएगा। आप ब्रेवो फाउंडेशन के मालिक को देख लीजिए, राकेश जी को, वो लंदन में रहते हैं। यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है, अभी आगजनी हुआ अभी चंपापुर वाला, तो उसमें मेरे एक बार बोलने पे 20,000 रुपये का सहयोग दिलवा दिए। तो कोई आज डिजिटल दुनिया है, हम लोग कहीं से न्यूज़ अगर आ रहा है और हम लोग देख रहे हैं वास्तव में इसमें सच्चाई है, तो हम अपने स्तर से सहयोग दे सकते हैं। यूपीआई के ज़माना है, पे फ़ोन कर दीजिए, गूगल पे कर दीजिए। उसके बाद जब ये स्थिति देखे कि और नाजुक हो रही है तो हम पटना में भी जाकर उनके पिताजी से वहाँ मिलने का काम किए। तो साथ में वहाँ से अभी इनको ड्रेसिंग के लिए वापस भेज दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी अभी हम एक दो दिन में उनको फिर से सर्जन के पास ले जा रहे हैं जाँच कराने के लिए। और यहाँ से जो भी विधिवत होगी सभी लोग से अपील मास लेवल पर किए भी हैं कि अब इसको बस ये नहीं है कि पैसा कलेक्शन करना है, मतलब उनके साथ शारीरिक रूप से कोई नहीं है, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनका इलाज भी हम लोग करा दें, ताकि पैसा आता रहे लेकिन इलाज हो जाएगा, इंसान बच जाएगा, तो ही इसमें समाज का भलाई है, तभी समाज के द्वारा किए गए काम का असली उचित जो है ना परिणाम होगा। लेकिन आपने पटना में जब उनके पिताजी पीएमसीएच में एडमिट थे, उस समय जाके आपने उनसे मतलब मिले, दवाई बीरो का सहयोग किए, लेकिन डोनेशन भी आप किए हैं, हम लोग अपने चैनल पर डाले हैं। उसके साथ साथ आपने ये वादा किया कि दवा का खर्चा मैं उठाऊंगा। तो डोनेशन कोई होता है कि भाई चलो हम दान 500 कर दिया छोड़ देते हैं, लेकिन आपने उसका दवा का खर्चा उठाने तक का प्रयास किया, ये मतलब कैसे सोच रखे हैं? अच्छा, ये तो आप इरफान भाई जानते हैं कि हम इससे पहले भी जिसकी भी जिम्मेदारी उठाते थे, चाहे वो आमोदे के आदमी हो गया, आपको बेला का केस हो गया, बैरिया केस हो गया, जहाँ का भी केस हम लोग उठाते हैं, चाहे चंपापुर में है, तो कभी भी ये मेरा नहीं मोटो रहा है कि बस अपने स्तर से सहयोग कर देना है। सहयोग के लिए अंत तक सहयोग करना है, जब तक उनको सफलता नहीं मिल जाए, उनकी जाँच है ना सक्सेस नहीं हो जाए, सफल नहीं हो जाए, वो अपने घर पे अपने परिवार के बीच में अच्छे से ना आ जाए, एक मुहिम तौर पे हम लेते हैं। इसलिए इसमें अपना तो करना ही है, और सिर्फ अपना करके छोड़ देना मतलब जिम्मेदारी से आप निर्वहन नहीं होता है। जिम्मेदारी तब निर्वहन होगा जब हम और लोगों को समाज में, जैसे हम मास लेवल पे लोगों से अपील करते हैं, कुछ लोग हमको सीरियस लेते हैं, हमारी बातों को सीरियस लेते हैं, तो वो वहाँ पर योगदान देते हैं। तो यही हमारा मेन मोटो है कि उनको अभी अल्टीमेट उनको ठीक करना ही हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अर्जुन के परिवार को लेकर आपने लाइव 3 या 4 बनाए थे। जी बिल्कुल, लाइव क्या है, एक फेसबुक के माध्यम से, एक ये खबरी के माध्यम से, वहाँ पर पुजारी नेटवर्क है, बहुत सारे माध्यम है। हमें एक जगह बैठकर अगर हम एक एक इंसान को फ़ोन करेंगे तो शायद हमारी बातें है ना उतना समय भी लगेगा और सब लोग समझेंगे नहीं। और एक बार लाइव अपने मंच से आ जाने से बहुत लोग देख लेता है मुद्दा, और देखिए उसके वजह से भी सहयोग आपको 10-15 हज़ार रुपये आ चुका है मेरे लाइव आने से। और अभी मेरे मित्र लोग भी मुझे वादा दिए हैं। और एक और आपको अच्छी बात मैं बताता हूँ कि विकास मेडिकल हॉल रामगढ़वा जो हैं, वो इनको आजीवन नौकरी रखने के लिए, किसको, अर्जुन को घर पे ही बैठे उसको नौकरी वैसे व्यवस्था कर रहा है कि दवा कहीं वो काम करे कि वो आजीवन उसको एक रोजगार भी सृजित करके हमारे प्रकाश बाबू दे रहे हैं। चलिए, ये काबिल तारीफ है। लास्ट सवाल आपसे करना चाहेंगे, अर्जुन के परिवार को लेकर और अर्जुन को उचित मदद मिल सके, इसको लेकर आप क्या प्रयास कर सकेंगे? देखिए, हमारा एक ही प्रयास है कि सभी लोग से, मतलब जितने भी हमारे व्यूअर हैं,
देखिए ये खबरी चैनल इतना बड़े स्तर पे एक्सपेंड हो रहा है कि इसको पूरे बिहार में लोग देख रहे हैं। तो जात पात धर्म क्षेत्रवाद ये सभी से ऊपर उठ के और गरीब धनी सभी लोग, हर मजहब के लोग से ये मेरा मास लेवल पर अपील है कि आप लोग अपने स्तर से 100, 50, 200, 500, 1000 यथाशक्ति जो भी सहयोग कीजिएगा वो उसकी अकाउंटेबिलिटी है। जिसके पास जा रही पैसा उसका हम लोग को हिसाब पर दिन मिलता है, ठीक है। तो हमारी कोशिश ये है कि उनको जब तक हम लोग सक्सेस नहीं करा देते हैं, जब तक उनकी सफलतापूर्वक इलाज नहीं कराते हैं, तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं। और यही हमारा मकसद है, उद्देश्य है कि उनकी सफलतापूर्वक इलाज हो जाए और वो इंसान बिल्कुल हम लोग के बीच में खुशी खुशी परिवार जो है आज दाने दाने के लिए अभाव है, इसको हम लोग संपन्न करा दें। लास्ट सवाल आपसे करना चाहेंगे, आपके फेसबुक एक बवाल चल रहा है, आपने ऑफिस खोला है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हम भैया हम कब आए, भैया हम कब आए, हमको कब मिठाई खिलाइएगा, इसको लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए ये बहुत बड़ी विडम्बना है। मतलब क्या ना, आप किराना दुकान खोलिएगा, आप कोई बिजनेस खोलिएगा, मतलब जो दिखता है जो बेचने वाला, कपड़े की दुकान खोलिए, कुछ भी खोलिएगा, तो लोगों को समझ आता है कि हाँ ये क्या है। असल में क्या है कि मेरी कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और अभी उसके साथ साथ बहुत सारी छोटी जहाँ पे कंप्यूटर सप्लाई करना है सरकार का, बायोमेट्रिक सप्लाई करना है, मतलब ये हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर हमको सर्जिकल आइटम देना है, तो ये हमारी कंपनी कर रही है। और इसी के उद्देश्य से एक जगह ऐसा पटना में होना चाहिए जहाँ से हम पूरे बिहार को कवर अप कर लें। साथ में जो हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं जो आते हैं यहाँ पटना में आकर उनको बैठने उठने की जगह नहीं मिलता है, तो उसके दृष्टिकोण से भी वो जगह है। तो इसी में सीओ साहब आए हुए थे, हाई कोर्ट में काम था, वो भी मिले। अभी हमारे वहाँ पे एसडीएम साहब भी आने वाले हैं, मंत्री लोग आने वाले हैं, विधायक आने वाले हैं। जो क्षेत्र के लोग हैं जो भी पहुँचेंगे पटना, उनको इलाज से संबंधित हो, उनके सरकारी काम से हो, उनका प्राइवेट काम से हो, उनका बिजनेस से हो, उनका किसी चीज़ से मतलब हो, अगर वो आते हैं तो समझिए बोरिंग रोड चौराहा में जीबी मॉल में ही मेरा ऑफिस है, बिल्कुल मेन में है। आप कभी भी आइए, आपका स्वागत है। समझिए कि अपना घर से के बाद दूसरा घर वही हो गया आपका। अगर आप पटना जाते हैं, मिठाई खाना होगा, कुछ भी खाना होगा, राहुल जी का ऑफिस में आप चले जाइएगा पटना, इनसे मिल लीजिएगा, मिठाई जरूर खिलाएंगे और कुछ ना मिठाई खिलाएंगे, हमें जहाँ तक विश्वास है। चलिए राहुल जी, अपना बहुमूल्य समय खबरी को जिसके लिए धन्यवाद। नहीं, और आपकी पत्रकारिता बहुत बढ़िया हो रही है और आपको भी मैं साधुवाद बधाई देता हूँ। ज्वलंत मुद्दे उठाते रहिए आप लोग। अब खबरी का स्तर बढ़ गया है, व्यूअर बढ़ गए हैं, लोग अच्छे अच्छे मुद्दे को उठाइए। जहाँ समाज में कमी हो रहा है, जहाँ आपको दिख रहा है सरकारी डिपार्टमेंट में अच्छा काम नहीं हो रहा है, या सड़क उड़क जो होता है, इस मुद्दे को देखिए, कचरा उचड़ा वाला इतना हो रहा है, उन्मूलन हो रहा है। लेकिन आप लोग मुद्दा उठाते रहिए ताकि समाज के लोग इससे जागरूक हो, समाज के लोग है ना एक्टिवली इस पर रिस्पॉन्ड कर पाएँ। और आप लोग का भी काम जो है ना काबिल तारीफ़ है। अगर कुछ पैसा सहयोग होता है, और जैसे आपके गौतम जी ने बताया कि लास्ट वीडियो में जो व्यू आएगा उसका पेमेंट जो भी आएगा वो उसको परिवार देना है। एक बार आप लोग भी अपने स्तर से अपील कीजिए। आपको भी हज़ारों हज़ार संख्या में लोग आपको भी सुनता है इरफान जी, तो जब भी आप लोग न्यूज़ लीजिए, एक न्यूज़ के अंदर में एक मिनट का ऐड के बदले बाइट दे दीजिए कि अर्जुन का मदद थोड़ा हो, ताकि उनकी स्थिति ऐसा है कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता है। ठीक है, बैठना छोड़िए, खड़ा नहीं हो सकता आदमी, कुछ कर ही नहीं सकता है। तो उसके इस परिवार को बचाना एक मुहिम के तौर पर लीजिए। और आगे जो भी जहाँ जरूरत पड़ेगी, हम लोग से जो यथाशक्ति, एक साधारण परिवार के लोग हैं, जो भी हम लोग करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए सबसे सही और सटीक खबर के लिए खबरी 24/7। तब तक के लिए हम इरफान आलम, जय हिंद। दिवाली के शुभ अवसर पर प्रकाश फर्नीचर लेकर आया है सुनहरा ऑफर। किसी भी फर्नीचर पर पाएं 30% तक की छूट और साथ में फ्री होम डिलीवरी। होलसेल के भाव में खुदरा फर्नीचर, तो मौका हाथ से जाने न दें और आए प्रकाश फर्नीचर, मेन रोड, कोरिया टोला, रक्सौल।